भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को तो सभी लोग जानते ही हैं कि उन्होंने किस प्रकार नंद वंश के घमंडी शासक धनानंद का अंत कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की और मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। फिर बेटे बिंदुसार मौर्य वंश के साम्राज्य को अपने पिता से भी अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। परंतु इन दोनों शासकों के बाद मौर्य वंश की गद्दी को संभालने वाले अशोक को ही इतिहास में हमेशा महान क्यों बताया जाता है, जबकि अशोक बने बनाए मौर्य साम्राज्य को भी नहीं संभाल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति, जो बताएगा भारतवर्ष के इतिहास एवं संस्कृति के अनकहे इतिहास एवं अनछुए खंडों को। और मैं अनिमेष पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बने सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं, परंतु इससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल 345 से 322 ईसा पूर्व के बीच मगध में नंद वंश के एक घमंडी और क्रूर राजा धनानंद का शासन हुआ करता था, जिससे उसके राज्य में जनता अनावश्यक लगाए गए टैक्स से बुरी तरह परेशान थी। इसी बीच धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से आचार्य चाणक्य की सहायता द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के शासन को समाप्त कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। तब मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया। वहां पर ग्रीक और यूनानियों की संख्या अधिक थी और बिंदुसार के बड़े बेटे सुषेम के अकुशल प्रशासन के कारण वहां पर विद्रोह पनप उठा, जिसे दबाने हेतु बिंदुसार ने अशोक को वहां पर भेजा था और अशोक ने बड़ी सूझबूझ और वीरता से उस विद्रोह को दबा दिया, जिसके पश्चात उन्हें वहां का राज्यपाल भी बनाया गया। वहीं पर अवंती समेत कई जगहों से सम्राट बनने से पूर्व अशोक की वीरता के किस्से जुड़े हुए हैं। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक की वीरता के कारण ही उन्हें सम्राट बनाया गया था, परंतु लोगों को बिल्कुल भी ये आशा नहीं थी कि यही अशोक मौर्य वंश के लिए काल बन जाएंगे। बिंदुसार के बाद अशोक को समृद्ध साम्राज्य मिला, जहां एक ओर बिंदुसार ने हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण के उत्तरी तमिलनाडु तक युद्ध लड़ा और अपनी सीमाओं का विस्तार किया, तो वहीं अशोक ने 260 से 61 ईसा पूर्व में केवल कलिंग पर ही विजय प्राप्त की। वहीं कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और 1.5 लाख लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा था और लगभग 3.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। कहते हैं कि कलिंग की घटना के बाद बौद्ध धर्म की ओर अशोक का रुझान बढ़ा था, जबकि ऐसा नहीं था। मेगास्थनीज की इंडिका बताती है कि सम्राट बनने से पूर्व ही वह बौद्ध धर्म के करीब थे, परंतु कलिंग युद्ध ने उन्हें कारण दिया था। अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा और अपने शासन के शुरुआती दौर में ही उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और तुरंत बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म कब और किसकी सलाह पर अपनाया, इसके लिए विशेष जानकारी नहीं मिलती है। श्रीलंका की किताब दीपामसा में लिखा गया है कि अशोक कलिंग युद्ध से पहले बौद्ध धर्म के बारे में जानते थे। कलिंग युद्ध के बाद निगरोधा ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था और अंत में बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्ता ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के बौद्ध बनते ही मौर्य साम्राज्य खत्म होने की ओर अग्रसर हो गया। मौर्य वंश की सेना काफी विशाल थी और अशोक के बौद्ध बनने के बाद भी सेना थी, पर उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था, परंतु सैनिकों को वेतन दिया जाता था, जिससे राजकोष पर बोझ पड़ने लगा। बौद्ध बनने के बाद अशोक का ध्यान राज्य के विस्तार से हटकर बौद्ध धर्म के प्रचार पर लग गया, जिससे अशोक के बाद बेहतर उत्तराधिकारी भी नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि अशोक के बेटे कुणाल को उसकी सौतेली मां ने अंधा कर दिया, जिससे वह राजा नहीं बन सका। वहीं उनके बड़े बेटे महेंद्र ने बौद्ध धर्म अपनाया और मझले बेटे तिवारा की मौत अशोक के सामने ही हो गई। सबसे छोटा बेटा तालुका किसी कारण राजा नहीं बन सका। अशोक के बाद 232 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक
मौर्य वंश का शासन रहा और इस दौरान कुल 6 शासक हुए। सोचिए कि जिस वंश के शुरुआती 3 राजाओं ने लगभग 90 वर्ष तक शासन किया, अशोक के बाद मात्र 50 वर्ष में 6 राजा हुए। इनमें से कोई भी मौर्य वंश को फिर से उन ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सका जिसके लिए मौर्य वंश प्रसिद्ध था। वह अशोक ही थे जो मौर्य वंश के पतन का कारण बने और मौर्य वंश का सूरज इतनी जल्दी अस्त हो गया। परंतु बौद्ध ग्रंथों में अशोक को काफी महान बताया गया और उनका जमकर गुणगान किया गया, जबकि सारी सच्चाई आपके सामने है। आगे आप समझदार हैं। नमस्कार।